बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा जो आज का खास टॉपिक है, एक नींव है विश्वासी की, वो है विश्वास की असली परख कब होती है। इस वचन को जरूर सुने और अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बंधुओं, अपने चर्च के ग्रुपों में जरूर शेयर करें, ताकि असली परख वो समझ सकें कब होती है। हमारे जीवन में जब हम प्रभु में चलते हैं सब अच्छा रहता है, सब चलता 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 फिर छोटी छोटी मुसीबतें आने लग जाती हैं। फिर मुसीबतें आने लगे थे, हम मुसीबतों से बाहर निकलते, क्योंकि वचन करे परीक्षाएं आती हैं, फिर परीक्षाएं, फिर हम बाहर निकले, फिर परीक्षाएं, फिर हम बाहर निकले, फिर परीक्षाएं, फिर हम बाहर निकले। लेकिन जो आज मैं आपसे बात बताना चाहता हूं, कई बार जैसे अय्यूब पर बड़ी परीक्षा आ गई, उससे क्या हुआ, उसका परिवार हिंड गया, उसका परिवार बिखर गया, उसका परिवार अलग अलग हो गया। यहां तक कि इतना बड़ा संकट हुआ उसके ऊपर, इतनी बड़ी मुसीबतें उसके ऊपर आई कि वो कोसने लगा अपने आप को। लेकिन परमेश्वर उसने बुरा भला नहीं कहा। यहां तक उसकी पत्नी कहने लगी, मरता है तो मर जा, अब तो छोड़ दे आराधना करना परमेश्वर की। क्या करिए, अरे अब तो छोड़ दे आराधना करना, तू मर जा, मरना है तो कहीं मर जा जाके। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो थी विश्वास की असली परख उस समय। हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ लोग 20 साल पुराने, कुछ लोग 30 साल पुराने, कुछ लोग 2 साल, कुछ लोग 2 महीने पुराने, कुछ लोग 5 साल, कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग 1.5 साल पुराने मसीह में। विश्वास की परख जब मर्जी आ सकती है, क्योंकि जो परख है विश्वास की, ये कभी भी हो सकती है। कई बारी हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमने सोचा नहीं होता कि ऐसा भी मेरे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि हम सोचते नहीं है, हमने सोचा नहीं होता कि मेरे जीवन में ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि एक हंसता खेलता परिवार है, प्रभु में आराधना कर रहा है, सुबह आराधना, शाम को आराधना, और सेवा भी करवा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है प्रभु के अंदर, उसका काम भी चल रहा है, उसका सब अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, एक छोटी सी परीक्षा आई, उसने उसको पार कर दिया, फिर एक परीक्षा फिर पार कर दिया, फिर एक परीक्षा फिर पार कर दिया, फिर बड़ी मुसीबत आ गई। उसने घिस मिस के उस समस्या को पार कर दिया। अभी थोड़ा वो खड़ा ही हुआ था, अचानक से उससे भी बड़ी समस्या उसको पर आ गिरी। वो कह रहे, यार ये क्या हो रहा है। क्या कहता है, अब मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे नाल है। वो स्तुति कर रहा, प्रशंसा कर रहा, सब कुछ चल रहा है। धीरे से क्या, वो उस परीक्षा को उसने पार कर दिया, उससे बड़ी परीक्षा उसको ऊपर आ गई। तब असली परख होती है विश्वासी की, तब असली परख होती है विश्वास की। वो हैरान हो गया, वो परेशान हो गया। अब एक समस्या गई, 2 समस्या गई, 3 समस्या गई, 4 समस्या गई, और 10 समस्या बस समस्या आ रही है। फिर वो थोड़ा विचार करता अपने जीवन के अंदर, क्या मैंने कोई पाप तो नहीं किया, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। वो अपने जीवन बारे सोचता है कि मैंने कुछ पाप तो नहीं कर दिया, गलती तो नहीं कर दी, कहाँ गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुई है। फिर वो उसमें उलझ जाता है, फिर उलझता वो जाल में बूंद जाता है। जाल में बूंदने के बाद वो कभी इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? उसने गलती कर ली वहां पर कि वो उसको पर हावी होगी परीक्षाएं। बच्चे हम होते हैं, जब हम पढ़ते थे परीक्षा आती थी, किस लिए आती है वो, ताकि हम उसको पार कर एक नई क्लास में जाएं। लेकिन अगर हम उसी परीक्षा में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर घर वाले ताने मारेंगे, नालायक है तू पास नहीं हुआ, 4 बार फेल हो गया। मोहल्ले वाले, दोस्त, रिश्तेदार, ऐसा हमारे जीवन में होता है। जब संकट आया था, दुख आती है, मुसीबतें, कर्जा, डिप्रेशन, बहुत सब कुछ, जब हर जगह दरवाजे बंद दिखते हैं हमें, तो हम क्या सोचते हैं, यही पड़ोसी ताने मारता है, किराए वाले ताने मारते हैं, पड़ोसी ताने मारता है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, खास मित्र ताने मारते हैं, जिनको पर हमें उम्मीद होती है वो भी ताना मार जाते हैं, जिनको पर हमें भरोसा आता है कि मेरी मदद करेगा मुसीबत में, वो भी ताना मार जाते हैं। तो इंसान जाएगा। यही है विश्वास की असली परख, क्योंकि
उसने लोगों पर भरोसा किया, उसने औरों पर भरोसा किया, ना कि परमेश्वर पर। अगर उसने परमेश्वर पर भरोसा किया होता तो वो फूलता, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम अपने रिश्तेदार पर भरोसा करते हैं, अपने मित्र पर भरोसा करते हैं, अपने भाइयों पर भरोसा करते हैं, खास मित्र पर भरोसा करते हैं, मोहल्ले वाले पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। हालेलुया। वचन हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है, बहुत बड़ा ज्ञान देता है कि भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर करें, इंसानों पर नहीं। हालेलुया। इंसान आज आपको हाँ कर जाए, आप सब तैयारी कर जाओ और अचानक मना कर दे, फिर आप क्या करोगे? अगर आपका भरोसा मसीह पर है तो मसीह तो ये तो नहीं कहेगा तू कौन, मैं तुझे जानता नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। विश्वास की असली परख तभी होती है परमेश्वर के लोगों, जब अय्यूब पर परीक्षा आई, परीक्षा पर परीक्षा आई, परीक्षाओं पर परीक्षा आई, यहाँ तक कि परीक्षा आई, उसने उस परीक्षाओं में से बाहर निकल गया। हालेलुया। उसने उन परीक्षाओं को खत्म कर दिया। हालेलुया। उसने उन परीक्षाओं को पार कर दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि जब भी परीक्षा आए डोलो ना, डोलोगे तो गिरोगे। और एक बात और, परीक्षा आने के बाद सबसे पहले इंसान अपने पास्टर बदलने की सोचता है चलो परीक्षा पे परीक्षा आ रही है। देखिए, जो पास्टर कार्य नहीं करते आप उन्हें बदल सकते हो। मैं अपने लाइफ बहुत से पास्टर जी को देखा है जो खुद तो ऐसे हैं और लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उनकी शरण में मत रहो। हमारे जैसे बिशप जी हैं, वो कहते हैं आगे बढ़ो और बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो कहते हैं। कुछ पास्टर नहीं, तू तो मेरे से बड़ा हो जाएगा, तू तो मेरे से बड़ा हो जाएगा। हम ऐसे नहीं सोच हमारी। लेकिन कुछ लोग पास्टर बदलते हैं, चलो ऐसे करते हैं, परीक्षा पे परीक्षा में परीक्षा आ रही है, अपने से कहते पास्टर बदल लेते हैं। फिर वो पास्टर बदलने की सोचते हैं, तो पास्टर बदल लेते हैं। पास्टर के हाथ में तो बहुत कुछ होता है, वो कुछ ऐसा करता है कि आपका नैया पूरी डूब जाती है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे लोगों के आए हुए हो। हालेलुया। इसलिए कभी भी पास्टर मत वाले परीक्षाओं में, नहीं तो आपको फिर से अपना नाम बनाना पड़ेगा, फिर से वो पोजीशन बनानी पड़ेगी जिन पोजीशन पर आप थे। एक मसीह परिवार था, उसकी पोजीशन मतलब 70% पे थी अपने पास्टर की आंखों में। जब उसको परीक्षा आ रही है, उसकी निगाह पास्टर जी की आंखों में 90% पहुंच गई है। क्यों बढ़ रही है? वो भी कहते हैं अरे बेचार पर परीक्षा पे परीक्षा आ रही है, परीक्षाओं पर परीक्षा आ रही है, परीक्षाओं पर परीक्षा आ रही है। और आप अचानक से पास्टर बदल लेते हैं, चलो पास्टर बदल लेते हैं, हमें तो विश्वास नहीं है, विश्वास की असली परख नहीं, पर हम कहीं और जाते हैं। फिर वापस हम जहां आते हैं लेकिन आप वो पोजीशन नहीं पा पाओगे। इसका मतलब आपने धोखा दिया परमेश्वर को, आप अपने पिता को धोखा दिया, आपने अपने आत्मिक जीवन को धोखा दिया और आपने अपने आत्मिक पिता को धोखा दिया है। हालेलुया। आप आ तो जाओगे लेकिन वो चीज नहीं आपको मिलेगी। परमेश्वर को लोगों में आपसे यही समझाना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ आपसे कि विश्वास का असली परख तभी है जो ये सब कुछ हो, ये सब घटे आपके साथ। मेरे जीवन में मैंने ऐसे सिचुएशन देखी है, समझ लो कि मरने पर भी अब मर गए, ऐसा कुछ जीवनों के अंदर। यहां तक कि मैंने कुछ लोगों को भी ऐसी हालत देखी है कि अब मरे। कई बार जीवन में कुछ ऐसा आ जाता है कि ये सोचते क्या फायदा जी के करने का, कुछ फायदा नहीं है, चलो मर ही जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम गलत हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे तो विश्वास की असली परख तभी होगी। हालेलुया। जो मैंने आपसे बातें कही हैं, कुछ भी ऐसे सिचुएशन आ से उन सिचुएशन से लड़ना सीखें, उससे घबराए ना, बल्कि उससे लड़ना सीखें। हालेलुया। उस सिचुएशन से लड़ना सीखें। अपनी तलवार लेके तैयार हो जाए, आत्मा की तलवार को लेकर, ला मैं खड़ा हूं प्रभु के नाम से, आजा परीक्षाओं से लड़ें। भाई आज मैं तेरे सामने लड़ूंगा, आजा। बल्कि उसके सामने सरेंडर ना हो जाओ। अगर सरेंडर हो जाएगी तो आपको जाल में बूंद लेगी वो।
और फिर भी कभी भी वो आपको वहां से जाने नहीं देगी। जिस तरह वचन भी कहता है हमें, जब दुष्ट आत्मा आती है तो क्या करती है, बाद में 7 को लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लाती है, जिस तरह मैं पहले बता रहा था। और इसलिए हमें क्या करना है कि विश्वास में फलवंत होना है हमेशा। विश्वास की असली परख तभी है जब हम हर एक मुसीबत से छुटकारा पा सकें। विश्वास की असली परख तभी है जब बड़ी बड़ी परीक्षा हम पर आ जाए, हम उन परीक्षाओं को पार कर सके, तो परमेश्वर आपका अच्छी गुणा में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेसिंग को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है कि आप परीक्षा में फेल हो चुके हो, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता आप महान हैं, आप सब शक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। आपके नाम से ये जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी विश्वास की परख नहीं कर पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर कि क्या हो रहा है, परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से है, मेरी ओर से है, क्या मेरी गलती की ओर से है, मेरे पिता इनकी परीक्षाओं को खत्म करो मेरे पिता। आज मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना कर रहा हूँ, इनके हालात पहले जैसे हो जाए, पहले से भी अच्छे हो जाए मेरे पिता। इनके बिजनेस अच्छे हो जाए, इनके घर के हालात अच्छे हो जाए, इनके धन के हालात अच्छे हो जाए। हर एक बंधन में जो फंस चुके हैं, हर एक जाल में जो फंस चुके हैं, शैतानी जाल में जो फंस चुके हैं, यह बंधन टूट नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यह बंधन से आज़ाद हो नहीं पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप सब शक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। आपके नाम से यह बंधन टूट नहीं पाए मेरे पिता। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, जो कि इनके परीक्षाएं आती हैं, जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं मेरे पिता, इन्हें मेरे पिता बल दो मेरे पिता, ये समझ सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि तू ही एक उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। इनके परीक्षाएं हटा दो मेरे पिता, इनके मुसीबत हट जाएं, इनका संकट हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज से एक नया जीवन जीने पाए मेरे पिता, और परीक्षाओं से लड़ने के काबिल होने पाए मेरे पिता, परीक्षाओं को डांटने वाले होने पाए मेरे पिता, परीक्षाओं को पास करने वाले होने पाए मेरे पिता। और इनका जीवन मजबूत कार्य कर मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर, इनका संग्रह, इनकी मदद कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।